वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू कर लेते हैं। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक आती है हमारी फ्रिज को लेके। देखिए, जब भी हम फ्रिज यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा, नया हो या पुराना, फ्रिज धीरे धीरे उससे ना गंदा होने लगता है, उसके ऊपर स्क्रैचेस आने लगते हैं और जो कि हम चाहे जितना क्लीन कर लें वो नहीं रिमूव होते हैं, नहीं निकलते हैं। बहुत से दाग धब्बे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं निकलते, और अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा घिसते हैं तो वहाँ पे अजीब सा धब्बा सा पड़ जाता है, स्क्रैच आ जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा दाग धब्बे और गंदी ये फ्रिज है। इसको हम बिल्कुल नई जैसी चमकाएंगे बहुत ही जल्दी और चुटकियों में। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा आपको लेना है वैसलीन, और इस वैसलीन का कमाल देख के, ऐसा नहीं कि आप वैसलीन ऐसे ही देख के चले जाएं, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप वैसलीन लगा के क्लीन करते हैं तो चिपचिप भी बहुत होता है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस डिब्बे में वैसलीन पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, बहुत ही थोड़ी सी है, तो हमें बहुत थोड़ी वैसलीन की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उंगली पे निकाल लिया है। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी फ्रिज को एक क्लीन कपड़े से पोंछ लीजिए ताकि उसके ऊपर जो डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए। नहीं तो अगर आप तुरंत से वैसलीन लगा देंगे तो वो सारी डस्ट जो है ना, सारी धूल मिट्टी इस वैसलीन के साथ चिपक के पूरे ही फ्रिज पे जो है फैल जाएगी, मतलब कि बहुत ही ज़िद्दी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आधी फ्रिज पे इसे लगाइए, क्योंकि अगर हम पूरे पे लगाएंगे तो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें हाफ हाफ करके ही क्लीन करना होगा, क्योंकि फ्रिज बड़ी होती है। और अगर हम ऐसे लगा देते हैं तो गर्मी है, गर्मी में ये मेल्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद में धूल मिट्टी जो उड़ेगी वो इसके ऊपर लग जाएगी। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज के ऊपर वो थोड़ी सी वैसलीन को अप्लाई कर दिया, उसके बाद हाथों से मिक्स कर दिया। और एक कॉटन का कपड़ा आपको लेना है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, या तो मलमल का ले सकते हैं। कहने का मतलब, जो आप यूज़ कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो। अगर आप उसे फ्रिज पे लगाएं तो स्क्रैच ना पड़े, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक कॉटन का पतला सा कपड़ा ले लिया है और इससे हम फ्रिज को साफ़ करेंगे। जहाँ तक वैसलीन लगी थी तो मैंने देखिए इस तरीके से क्लीन कर दिया, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। और बहुत ज़्यादा प्रेस करके ये काम नहीं करना है आपको। तो आप देख पा रहे होंगे जो आधा ऊपर का फ्रिज है वो कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, और अभी पूरी तरीके से क्लीन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसे मैंने पूरे तरीके से क्लीन कर दिया है, अभी और भी प्रोसेस बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले को भी इसी तरीके से क्लीन कर लेते हैं और दोनों साइड्स को भी इसी तरीके से हम क्लीन कर लेंगे। तो जब इस तरीके से आप क्लीन करते हैं तो ये जो वैसलीन होती है इसकी वजह से ना इस पर बहुत बढ़िया सी एक क्लीनिंग भी होती है, और साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया एक शाइन आती है, जिससे कि हमारा जो पुराना से पुराना फ्रिज है ना वो बिल्कुल नया लगता है। तो देखिए, मैंने तीनों ही साइड को वैसलीन लगा के इस तरीके से साफ़ कर लिया है। अब फिर से एक कपड़ा लेना है आपको जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो, और फ्रिज को फिर से आपको इसी तरीके से क्लीन करना है। तो जो भी चिपचिपाहट होगी, जो भी ये वैसलीन की चिपचिप सी होगी ना, जैसे कि इससे अच्छे से रिमूव हो जाएगी। तो ये काम आपको 2 बार कम से कम कर लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो फ्रिज तो शाइन करेगी, लेकिन कुछ देर बाद आप देखेंगे या फिर कुछ घंटों बाद आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी उसके ऊपर लग जाएगी और वो बहुत ही ज़िद्दी तरीके से चिपक जाएगी। तो ये देखिए, मैंने 2 से 3 बार इसे क्लीन कर लिया है, और आप देख पा रहे हैं कि जो फ्रिज है इस पे एक भी दाग धब्बा नहीं है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और यहाँ तक कि जो इसके ऊपर स्क्रैचेस लगे हुए थे ना हल्के फुल्के, वो भी हट चुके हैं, और बहुत ही बढ़िया बिल्कुल नया जैसा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि जस्ट अभी अभी ही फ्रिज आया है। तो ये ट्रिक आप भी फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, और ये बहुत ही जल्दी क्लीन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर देखिए, सेफ्टी पिन हम सभी को यूज़ लगती है, और कई बार दुपट्टों में, साड़ी में, या फिर कई जगह ऐसी है जो सेफ्टी पिन के बिना काम नहीं होता। तो सेफ्टी पिन हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन सेफ्टी पिन जब भी आप लाएं, न्यू सेफ्टी पिन में आप नीचे का ये जो पोर्शन होता है ना, जहाँ पे कि ये मुड़ के दूसरी तरफ जाती है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल नीचे वाला जहाँ गोल गोल सा बना हुआ है, इसको आप अच्छे तरीके से नेल पेंट से कवर कर दीजिए। इस पे हमें नेल पेंट लगाना है, और अगर नेल पेंट पतला हो, मतलब कि अगर वो दिख रहा हो, तो वो जब आप एक बार लगाएं और वो सूख जाए तो फिर से आप इसे दोबारा से नेल पेंट को इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसके ऊपर अच्छे से नेल पेंट लगाना है, मोटी लेयर। और ये इसे रख देते हैं साइड में। तो मैंने एक छोटी और एक बड़ी में लगा के साइड में रख दिया है सूखने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे हमने लगाया क्यों है। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा पैसा और टाइम बचेगा। तो देखिए, हम सभी लेडीज़ दुपट्टे में या फिर साड़ी में इस तरीके से सेफ्टी पिन लगाती हैं, और सेफ्टी पिन लगाने के बाद ऐसा तो नहीं कि वो फिक्स कर देना होता है, हम उसके बाद चेंज भी करते हैं, उसको बदलते भी हैं। तो जब हम निकालने जाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये कपड़ों में फंस जाता है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। फिर चाहे वो बड़ी वाली सेफ्टी पिन हो या छोटी वाली,
तो और इसकी वजह से कई बार क्या होता है, हमारे कपड़े फट भी जाते हैं, साड़ी फट जाती है, दुपट्टे फट जाते हैं, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, मतलब पैसा भी वेस्ट होता है और टाइम भी। तो इसलिए इस छोटे से ट्रिक को यूज़ कीजिए। जब ये इस तरीके से इसमें नेल पेंट लगा रहेगा तो इसमें ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं होगी और इसमें बिल्कुल भी कपड़ा नहीं फंसेगा, और जब कपड़ा नहीं फंसेगा तो ना ही टाइम जाएगा और ना ही पैसा, तो हुई ना बचत। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए, हम हों या फिर हम कभी ऐसे ही नेल पेंट वगैरह रख देते हैं तो बच्चे हों, तो इस तरीके से उनके हाथों से गिर जाता है, या फिर छोटे बच्चे हैं तो वो ऐसे ही कहीं फ़र्श पे, दीवार पे या फिर दरवाजे पे इस तरीके से नेल पेंट वगैरह से, बच्चे हैं तो पेंट करना शुरू कर देते हैं, तो आपका नेल पेंट भी वेस्ट हो जाता है। तो उसको तो आप अभी नहीं ठीक कर सकते, लेकिन हाँ, अगर बच्चों ने या फिर आपसे गलती से ये गिर गया है, फ़र्श पे, दीवार पे कहीं भी लग गया है, तो आप इसे बहुत आसान तरीके से हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? उसका एक बहुत ही छोटा-सा लेकिन बहुत ही कमाल का जुगाड़ है। तो सबसे पहले तो नेल पेंट चाहे सूख चुका हो और चाहे तुरंत ही लगा हो, ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा, आप निकाल पाएँगे तुरंत। तो अगर आपके पास ये थिनर है तो आप इससे निकाल सकते हैं, जिसे हम नेल रिमूवर कहते हैं। अगर ये नहीं है या फिर इसका यूज़ आप नहीं करना चाहते, तो परफ्यूम है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, डीओ है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा-सा डालना है और उसके बाद आपको फटाफट से इसे रब कर देना है। एक पतले से कपड़े से इसे आप पोंछते जाएँगे तो आप देखेंगे कि तुरंत से ही ये निकल जाएगा, लेकिन ये काम आपको फटाफट करना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए, मैं इसे करती जा रही हूँ और अभी आप देखेंगे इसका लाइव रिज़ल्ट, ये पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। और इसका जो दाग धब्बा है ना, वो भी बिल्कुल नहीं रहता। ऐसा लगता है कि इस पे कभी नेल पेंट गिरा ही नहीं था या फिर कभी लगा ही नहीं था। और इसे आप डोर पर भी देख सकते हैं, मतलब अगर डोर पे लगा है तो वहाँ भी साफ़ कर सकते हैं, विंडो पे लगा है तो वहाँ भी क्लीन कर सकते हैं, नीचे फर्श पे है तो वहाँ भी ये बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगा। ये देखिए, पूरी तरीके से ये साफ़ हो चुका है, कहीं भी एक भी दाग धब्बा नहीं है, लग ही नहीं रहा कि ये गिरा था। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।